उन्हें आख्या सही ये पहले दू जरे पंडित भोपे बोल गए ना, ये अद्धा सच बोल गए, अद्धा सच का नहीं बोले। उन्हें भाई अद्धा सच जरे का नहीं बोले, वो क्या है? उन्हें कहती मेरे को जान दी अमान चाहिए, मेरे को जान दी अमान होवे तो मैं बोला, ना तो मैं खामोश रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज असां बहावलपुर के करीब एक मौजा है, मौजा रंगपुर। उत्थां असाडे एक संगती हैं मलिक अब्दुल रज़ाक राकिम चन्नड़ सही सरैकी गोपा उन्हें दा पूरे सरैकी सारी सरैकी वसूएं च मशहूर है। उत्थां अक्सर असां संगत सूदे आंदे रहंदे हैं। ऊँ वसूं दे एक वासी साडे दोस्त राओ अब्दुस्तार साहब, जिन्हां दी मादरी ज़ुबान हरियाणवी जेको रांगड़ी भी आखदे से है, लेकिन कुछ अरसा पहले उन्हें साडे यूट्यूब चैनल ते किस्से सुने तो मेरे को हुक्म कितो ने कि सही मेरे को भी एक किस्सा याद है, कहीं रिकॉर्ड करो। ये वो किस्सा है जिहड़ा उन्हें अपने बुजुर्गों को सुने और तुहाडे साडे नाल साझा करेंदे पैन। और आपां राओ अब्दुस्तार सही होरी को किस्सा सुनते हैं, कुदरत कुछ भी कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे संगतियां को अस्सलाम वालेकुम। सारी संगत दे गोश गुजारे गए एक किस्सा पेश करे ना, पसंदासी तवज्जो फरमेसो। एक इलाका हा, एक वस्ती है कई इलाके च उंदा एक पंचायती हा। पहले वक्तां च उन्हां को काजी भी सॾींदे हन ते वो मसीत च नमाज भी पढ़ेंदा हा, मौलवी भी सॾींदे हन ते काजी भी ते पंचायत भी करेंदे हन, छोटे मोटे फैसले भी अपने वस्ती दे कर गिंदे हन। उंदे कोल दू बंदे आए, उन्हां दा एक मुद्दा आई, उन्हां पेश किया, उन्हें के सुनाओ भाई। एक ने आख्या कि भाई मेरे घर कोई ऐसी वबा आई है जिहदे नाल मेरे घर दे छोटे वड्डे सारे मौत दा शिकार थी गए और जानवर भी मेरे गाय डगियां जरे ना वो भी मर गए, मैं कल्ला बच्चा और मेरे नाल कुदरत क्या करे सी, एक जड़े मेरे कोई मौत आवे सी। बिया बंदा आखन लगा कि भाई तू ये गाल ना कर, कुदरत कहीं वेले भी कुछ भी कर सकती है। ये दुहें इहो मुद्दा चाहते काजी साहब को चले गए। वो काजी ने सुनी और सुनते एक रिवायतों के मुताबिक एक ज़माना होंदा हूँ वेले एक लोटे का भी बड़ा वो रिवायत होंदी है। अजकल तो वाशरूम ते बाथरूम बन गए हूँ वेले आखिंदा कि भाई लोटा चाओ, तो काजी साहब ने आख्या अच्छा लोटा चाहो, मैं थोड़ी गाल सुन गई दिए तो मैं ज़रा रफा आज आऊँ तो वाल मैं तुम्हारा फैसला करे ना। वो जनाब लोटा चाहते चला गया तो दिल सोचेंदा गया कि यार ये बंदा ठीक था थे, इंदे घर दे आदमी जरे ना वो भी वफात पा गए बीमारी कनू, ढोर डंगर भी वफात पा गए मर गए सारे, तो ये भी एक जड़े कोई मौत आसी मर वैसी भैया इन क्या थी बने। उन्हें दिल च ख्याल आया और वो गया वाशरूम हूँ तो मैंने आज तक तो बई तरह चार दीवारी होंगी आई, उत्तों छत भी ना होंगी आई। वो लोटा चाहते होंगे वाशरूम बन बैठा तो एकदम इवें उत्ते जो डिठ उसते इवें एक आवाज़ आई जिमें कोई आजकल जिमें ड्रोन टाइप एक चीज़ जरी ना वो आई तो इवें अंधारा थी गया तो वो काजी बेहोश थी गया तो वो चीज़ चाह गई काजी को। काजी को चाह गई तो काजी को जल्द होश आवास आया तो वो अख खुली होंगी, वो कोई बई जा ही बाजार आई है कुत्था। उन्हें आख्या यार मैं कित्था आ गया। उतों के लोगों ने भी पूछा भाई तू कौन है। उन्हें आख्या मेरे नाल पता नहीं, मेरे नाल वाक़या थी गए। तो उन्होंने एहलकारों को दसिया, एहलकारों को चाह के बादशाह को चले गए। बादशाह ने पूछा हाँ भाई, उन्हें आके सही मेरे नाल इवें वाक़या थी गए तो मेरे को कोई पता कह नहीं। मैं तू क्या करे नाम है उथा। वो आके सही मैं पंचायती भी हम काजी हम अपनी मसीत नमाज भी पढ़े ना हम तो इो मेरा काम आ। वो आके बाबा वजीरा मुशीरा को कहीं को शाही मस्जिद ले दो अपनी, इतना नमाजा पढ़ावे वक़्त गुजारा करे अपना। हालात दा मारा है बंदा, देखो वाल जीने वास्ते कोई रास्ता कढ़े ने आए।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਡੇਰੀ थी, ਉਹ ਮਸਜਿਦ नमाज पढ़ाउण पै गया। शाही लोग उतना नमाजा पढ़न, वक्त गुजरता गया। एक जड़े बादशाह ख्याल आया कि यार वो काजी जो आया अपने को रुलिया होया वो तो सडो, वो को सडवाया। हाँ भाई किमें गुजरती पई तेरी? वो कहते हैं ठीक है, अल्लाह अल्लाह करेंदे पे हैं ते गुजरती पई है ठीक। वो कहते तो काफ़ी अरसा थी गए ते कलेपे का शिकार ही, मैं तेरी शादी तजवीज़ की है ते तेरी शादी करने पे। मौलवी ने आखा, काजी ने आखा भाई चलो ठीक है सही, फरमान जी में यार। उन्हें ना उनकी शादी कर ली थी। डी गिनीज गए, तारीख गिनीज गई और वो दिहाड़ा आ गया, वेला आ गया, वेले के बाद परनीज तक घर आ गया। रात को घोट कुआर कट्टे थे, उन्होंने कहा हाल हवाल एक बे ना दसिया होगा, तू अपने दस तू क्या कर जान दी, तू दस तू क्या कर जान दी। उन्हें कहा भाई मैं तो पंचायती हम काजी हम उतना नमाज पढ़े ना, मेरे नाल तो ये वाक़या थे ते उतू एक बला आई है, उतू मेरे को चाह ही था सटे भी था वजन तू दे हाल कुमार को आख्यो। वो आखे मैं हाल देनी हाँ। वो आखे मेरे नाल एक बादशाह दे हिंदी राजी है, नाल बिया एक राजा आई राजी हुंदे घर औलाद पैदा थई, बड़ी मिन्नता नाल ते मन्नता नाल ओ औलाद हुंदे घर थई। लोंझा दा एक पोतरा पोत्र जमे। राजे ने हुक्म दिता भाई जो ही छठी थी, छठी वेले कि भाई पंडित भोपे उन्होंने सदो तो मेरे बेटे की पोथी खोलन कि भाई इनका मुस्तकबिल क्या सो। ओ जनाब पंडित सडीज गए, पंडित बैठे एक दू त्राए, वो बाल दे पैरों दे लकीर देखन, हथ दे लकीर देखन, मत्थे ते अंगूठा ला ते मत्थे को देखन चेक करन। एक पंडित ने आख्या कि जरी नौजवान बनसी, खुश शक्ल होसी, माँ प्यू दा जंगा हाथ बटेसी, माहिर तलवार होसी, माहिर तीर होसी और बड़ा खुश नसीब जंगजू होसी। दूजे को पूछा, दूजे ने आख्या भाई ए बंदे नाल मैं इतफाक करना पहले भोपे नाल, ए बिल्कुल जरी जवान होसी, तलवार दा माहिर होसी, फतूहात च अपने वालदैन दा अपने माँ प्यू दा हाथ बटे सी और बड़ा नौजवान बनसी। तीजे को पूछा भाई तीजे तू दस। उन्हें आख्या सही ये पहले दू जरे पंडित भोपे बोल गए ना, ये अद्धा सच बोल गए ना, अद्धा सच का नहीं बोले। उन्हें भाई अद्धा सच जरे का नहीं बोले वो क्या है? उन्हें कहती मेरे को जान दी अमान चाहिए, मेरे को जान दी अमान होवे तो मैं बोला, ना तो मैं खामोश रहा। बादशाह ने कहा खुशी का मौका है, मेरे औलाद घर पैदा थी है, तू बोल तेरी जान माफ़। वो कहती पहले जिन्होंने दसे ना कि इन्हों दी जरी जवान होसी, तलवारबाज होसी, पटे का खिलाड़ी होसी, तीर का माहिर होसी और फतूहात च अपने वालदैन दा अपने प्यू दा हाथ बटे सी और जेरले इंदी शादी करे सो। बरात वनते निकाह दे बाद जिले बरात कुआर को घंटे आंदे पे हो सो, रस्ते शेर हमला करे सी, हिंदी गर्दन तोड़ दे मार सी। बात मुशीरा वजीरा ने तलवार छकी थी, उन्हें आखे तेरी ये जुरत साढ़े खुशी के मौके से तू जरा ना ये मौत की गाल कर दी थी। उन्होंने तलवार छिकी थे, पंडित बेचारा पिछू तो सुरया तो बादशाह ने आखा देखो बाबा गाल सुनो, मैं इन्हों को जान दी अमान दी बैठा, जान दी अमान दी बैठा, कोई गाल ना करो और जरी इन्हें गाल की है ये रह भी इथा ही वजे, ये बाहर ना निकले। भला के मेरे घर वाले तक भी खबर ना पहुँचे, क्योंकि खबर यो जी है कि ये खबर उतना तक ना पहुँचे। और इन्ह पंडितों वास्ते हुक्म है कि ये मेरी रियाया छोड़ते, मेरी सल्तनत छोड़ते ना वेसन। अलबत्ता हर दूजे चौथे ॾाड़े या ॾावें ॾाड़े इत हाज़िरी ॾेसन दरबार जब तक मेरा बेटा जवान नहीं थी वेंदा और इनकी शादी नहीं थी वेंदी। सही है। ओ शुदे इवें समझो कैद च आ गए भाई जब तक बेटा जवान नहीं थींदा उन्होंने वास्ते कोई हुक्म ना आ कि बाहर चले वञो या इलाका छोड़ वञो। उन्होंने सख्त तैनाती थी गई कि भाई ये कहीं पासे ना वेसन और हुक्म आ बादशाह तो वंज भी ना सकते हैं। कुदरत के करने कि
दिहाड़े गुजरते गए, बच्चा जवान थिया, पैरां टूरिया, वल गुडणीअ चलिया, वल वॾा थिया, तकड़ा थिया, और एक दिहाड़े वो जवान थी गया। जरी जवान हा, तलवार दा माहिर हा, तीरां दा माहिर हा, राजे दे घर पैदा थिया, राजे दा बेटा हा। और एक दिहाड़ा ये थिया कि उनकी शादी तय थी, नाल वाले राजे दे घर उनकी शादी थी। उनके वास्ते डी गिणीज गए। डी गिणीजण के बाद बारात गई, और वो सारे वजीर मुशीर जिन्होंने वो पंडित को सुनया होया, उन्हें आखिया भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफेंस लाइन बनाओ कोई, क्योंकि शादी करते चले वापस आ जंगल का रास्ता भी हो सी, कोई जंगली जानवर ये हमला ना कर ले। और वो हुण कैद च पेन तिरिए पंडित, तो ये बरात इधर रवाना थी गई है। वन ते निकाह थे, निकाह थी होने के बाद वापसी बरात टुर पई है। बरात वापसी टुर पई है, दिफाई लिहाज नाल एक दो त्रै लाइना लगे हुए हैं। हाथी के उत्ते डोली रखी हुई है, फीलबान जरा है वो हाथी चलेंदा पे, और हुंदे घोट कुंवार बैठन डोली दे विच। गाली वाल वो थिया, हाँ भाई घरों जो आई हैं, घर घरों कोई मिठा चूरी बनी हुई, हलवे बने हुए, मिठी चीज़ा जरिया नाल लेंदे पिछू। उन्हें आखिया तू दस को जानती है, उन्हें आखिया तू दस को जानते। उन्हें आखिया भाई मैं तो राजे का बेटा हाँ, मैं तलवारबाजी, नेज़ेबाजी, तीरबाजी, ये सारी चीज़ा मेरे जानते, मेरे निशान इतने वो इनके उस्ताद मेरे को सिखाया हुआ है, तू दस। उन्हें वो थाली चाती चूरी आली ते हलवे आली, वो कोई मध्या माते ना, ते उन्हें करते थे एक पास एक मूर्त बनाई, ते मूर्त बनाती में सामने जो पेश की तो ऊँ डिठा बच्चे ने घोट ने ऊँ आखे ये तो शेर मालूम थी, बिल्कुल शेर इवें जिमें असली शेर होवे। इवें निगाह ते कुदरत का जो करना सही होंदे जान पै गई शेर च, ते शेर ने मारे चिंगाड़ दे ओ जनाब उनकी गर्दन तरोड़ दे रख दी। पंडित की गाल जी ना वो सच थी गई, तो उत्था हले हले मच गई कि बई ये शेर कित्थों आ गया, शेर कित्थों आ गया, शेर कित्थों आ गया। सारिया फौजा इडू दे वो आ गया। राजे ने आखिया भाई तहकीक करो, इनकी तहकीक करो कि ये वाक़या किमें बन गए, मेरी इतनी दिफाई लाइन है तो ये शेर कित्थों आ गया, ये आया कित्थों, इतना बड़ा वाक़या थी गए। वो जनाब वो बच्ची माई कुंवार जरी आई, बियत कोई है ही कहना भाई इतना डोली ते किमें पहुंचा। उन्हें आके गाली में आई, मैं हुकन पूछा कि तू क्या जानती है, उन्हें दसिया भाई मैं तलवारबाजी जानता, नेज़ेबाजी जानता, तीरबाजी जानता, सार का। उन्हें मैं को पूछा भाई तू क्या सीखी है, मैं आखे मेरे जरा मेरे उस्ताद मेरे को ये सिखाए, मैं ये बनाया, मैं बना दिता, वो शेर बन गया। शेर तो मैं बनाया, लेकिन मेरे को ये तो ना पता कि उन्हें जान पै, उन्हें जान पै गई। और कुंवार मनहूस ठहरी, और हुक्म मिला कि ये मनहूस है, एक वापस इन्हें बाप के घर भेज दो। और बल्कि इतना जबर थिया कि हूँ राजे दे नाल के भी तेरी रजवाड़े दे मैं हमला करे सा और ते को नेस्त कर दे सा। असा मेरा प्यू भी ते ओ कुंवार सिंधी भी है ना, मौलवी दे घर समझ आ गया दो वो कहानी और सिंधी पी हूँ। हाँ उन्हें आगे कि वाल ईंदे कोल असा पनाह गुज़ीन आते हैं कि ईंदे ई राजे कोल ए बादशाह तकड़ा यूँ कनो ईंदे कोल आ तकड़े, ते मैं मनहूस थी, ते मेरे को उन्होंने भाई ये तो मनहूस है, नाश है, मेरा बेटा मर गया होता, आज तेरे नाल शादी मेरी होंगी कर दी है। वो बादशाह ने मौलवी नाल ए मेरी वो कुदरत दे जरे ना कृष्मेन कुदरत जी में चाहे वो कर देवे। रात गई बात गई, कोई दिहाड़े को बाद बादशाह वाल याद आया कि यार वो काजी जरा आया रुलिया होया, उनको सदो। उनको सद्या वो आया, वहाँ भाई तेरी शादी थी गई है, किमें गुजरती पई है, गुजरान तेरी ठीक है। उन्हें आखे मेरी गुजरान ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, क्या करेंदा पई तू। वो आखे मेरे को कुछ वजीर मुशीर के बाल जरे पढ़ते पे, वजीर दे मुशीर दे, क्योंकि शाही वो मस्जिद आई, शाही मस्जिद वो बादशाह ने आखिया ठीक है यार मेरा भी एक 8-10 साल का बेटा है, बेइलम उन्हें सीखे
ये दीनियात वाला जरा ये इलम जरा है तू पढ़ेना भाई मेरे बेटे को भी सिखा जा। उन्हें चलो ठीक है भेज लो उसी कल बेरे आड़े से ही थिया के ओ बेटा बादशाह दा भी चला गया हूँ देखो 4-5 10 बाल पहले हैं एक बाल भी चला गया हुण बड़ी तवज्जो नाल सुन सो गौर नाल कि बादशाह दे बेटे को कायदा खोलते ओ काजी पढ़ेंदा पे कि पढ़ भाई अलिफ वो आखे सी अलिफ वो के अलिफ दे बाद बे बच्चा चुप वो के पढ़ा गा अलिफ दे बाद बे बच्चा चुप वो के क्यों वो के सी अलिफ तो मैं पढ़दा पिया अलिफ दे बाद तू सादे बे ते वाला अलिफ को पहले क्या है वो आके अलिफ दे बाद बे वो असी अलिफ दे बाद बे ठीक है मैं पढ़ता लेकिन अलिफ को पहले क्या है अलिफ दे बाद अगर बे है तो अलिफ को पहले क्या है पहले तो कुछ है वो दसो वो हुण काजी सटपटा गया उन्हें आखे बे बालां दे भी दिमाग खराब करदा पई तू मैं ते को आंदा पे अलिफ ते अलिफ दे बाद बे हुण तू अगे भी अलिफ दे बाद बे उस्ताद जी वाला अलिफ को पहले दसना अलिफ को पहले क्या और आप बाद दी तो दसने पे ते पहले वाली की नहीं दसने पे ओ जनाब उनके हाथ चिस्टिक है छोटी जी उन्हें ई करते थे उन्हें आख्या अलिफ ते अलिफ को पहले कुछ कहनी होंदा अलिफ दे बाद बे होंदी ते को समझाया जो यूं कर वो इशारा उनके सिरे जो सोटी लगी ते ओ छोकरा ने में भवाली खाई थी धड़ाम थी ते वो मर गया बच्चा मर गया अगले ही लम्हे बिजली वाली कार ये खबर फैल गई कि बादशाह का लड़का मर गया बादशाह का बाद तशद्दुद मार लेते मौलवी ने और जनाब उतो तो अहलकार बादशाह देते वो तो गन्ना चाहते थे पिस्तौल तो चो बादशाह को मरे सो बादशाह ख़त्म करो बाद मौलवी को मरे ने बादशाह बड़ा समझदार हा उन्हें आखिर देखो भाई गाल सुनो मेरा बेटा है ये बात मौलवी को काजी को फौरी तौर पर हिफाजती इकदाम देते हैं को हवाला बंद कर दो और सारे मुल्क के चाक दो सारे मुल्क जो सारे मदरसे हैं जितना जितना खबर फैल गई कि भाई मौलवी ने मार लिया बहुत हड़ताल थी गई जलूस निकल पै गए बादशाह ने आवाज़ की थी तकरीर की थी कि भाई तुसा तसली रखो हौसला रखो मैं अपनी कोर्ट च केस देंदा पिया और एक कोर्ट को जल्दी तो जल्दी आखेसा कि जल्दी तो जल्दी फैसला कर दो और 15 डाड़े के 2 हफ्ते के अंदर ही फैसला करो कि भाई ये वाक़या बनया क्या है फैसला जजा को चला गया सही फैसला जजा को जले गया तो उडू भी वकील पेश थे उडू भी वकील पेश थे रोज़ाना की बुनियाद पर समात शुरू थी गई और समात ही शुरू थी कि मौलवी को भी पूरा हक दिता गया कि भाई तू भी दस के भी तेरे नाल क्या थिया उडू बच्चे तरफों हो 15 ॾाड़े जनाब ये समाज चली 15वें ॾाड़े फैसला होना है जज साहब ने हूँ ॾाड़े है 15 ॾाड़े के बाद अज भी फैसला सुने सा फैसला सुना अज वजीर मुशीर भी होवन इलाके के लोग भी होवन और उस जज ने वाले एक तारीखी फैसला सुनाया कि बच्चे ने सवाल किया कि भाई अलिफ दे बाद बे है तो अलिफ को पहले क्या है काजी साहब को नहीं आई या तो काजी साहब ये आखने में आ गए भाई अलिफ दे बाद बे है अलिफ को पहले क्या है मेरे को कहीं नहीं पता तू पढ़े तेरी मर्जी ना पढ़े तेरी मर्जी वो बच्चे की जान बच बन जा लेकिन मौलवी ने अपनी खिफत मिटाने वास्ते या जज्बात चाहते एक को अलिफ को पहले का ना पता है अलिफ दे बाद बे पढ़े रह गया अलिफ को पहले का सवाल नहीं कुछ ना आया वो अपनी खिफत छिपाने वास्ते इन्हें सोटी मारी जैसी वजह तो बच्चे की मौत थी गई लिहाजा अदालत की तरफों मौलवी को सजाए मौत और इन्हें 3 ॾाड़े के अंदर अंदर इन्हें उत्ते अमल दरामद किया वजे एक ॾाड़ा गुजरिया 2 ॾाड़े गुजरे 3 ॾाड़े गुजरे 3 ॾाड़े मौलवी साहब को सवेरे सवेरे जरे ना गेना फांसी घाट थे फांसी घाट से फट्टे ते खड़ा कर दिता फट्टे ते पैर तल में बधीज गए डूहे मुश्किल पिछू बधीज गया गले दे विच फांसी का फंदा ते वो टोप पेंदन
वो यहीं करते टोप पाता ते ई जो ई मुंह की तो सुतते तो वो चीज़ जरी काजी को हूँ ॾाढे गुसल खाने चाहते आई है वो डांवर या वो ड्रोन वो चीज़ नज़र आई और अगले ही लम्हे जरना वो काजी बेहोश थी आते वो चीज़ जरना वो चाहते चली वाल जो आँख खुली और होश आया को वो उथा ही बैठा हुआ अपने गुसल खाने लोटा ही सामने पिया हुआ देखो चाहता लोटा उठी तो बाहर गया बरांडे बंद देखें तो ओडू में भी खड़े वो किसी आ गए वो आखे मैं आ तो गया लेकिन तू कूड़ आई तेरे हक फैसला नहीं थींदा जेरा गाल करना पहना कि भाई मेरा क्या थी सी हुण कुदरत जो चाहे कर देवे कुदरत जो चाहे मिनट च कर देवे लिहाजा तेरी गाल गलत है तेरे हक कोई फैसला का नहीं ये सच्चा है जरा ते नाल गिनते आए कुदरत कहीं वेले भी कुछ कर सकती है मैं क्या गुजारते आया तो आपका नहीं पता लिहाजा मैं ये गाल करना कि भाई कुदरत कहीं वेले भी कुछ भी कर सकती है और हिंदे नाल ही अज दा किस्सा तोड़ पुन्ना सलाम अलैकुम।